ओम श्री सरस्वत्यै नमः। षोडश अधिक चतुष्शतमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है यावत अवधारणे 218। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और ये यावत अवधारणे। और ये जो सारे सूत्र हैं यहाँ से अनुवृत्ति आएगी। अब देखते हैं। तो यावत अवधारणे, इसमें दो शब्द हैं। यावत ये अव्यय है और अवधारणे सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अनुवृत्ति में पहले समर्थ सुप, फिर समास और फिर सह सुपा और अव्ययी भाव। ये और यहाँ पर ये इतने अनुवृत्ति सूत्र आ गए। अब सूत्र अर्थ इसका काशिका जी से लिया जाता है। यावत इति एतत् अव्ययम् अवधारणे अर्थे वर्तमानम। सो जो यह यावत जो यह अव्यय है, तो पहले तो यावत अव्यय होना चाहिए और वो अवधारणे अर्थ में वर्तमान होना चाहिए। तो जो यावत अव्यय है और अवधारणे अर्थ में वर्तमान है वो सुपा सहा, अर्थात समर्थेन सुबंतेन सहा समस्यते। और अव्ययी भाव संज्ञा वाला समास होता है। अब प्रश्न है अवधारणम। अवधारणम क्या है? तो अवधारणम इयत्ता परिच्छेदः। माने इयत्ता माने इतना, उसका मात्रा परिमाण। तो परिमाण जो है उसका परिच्छेद करना। इयत्ता कितना बड़ा, तो आपको एक सीमा देनी है, इतना। ठीक है, तो जितना उतना। तो परिमाण की मात्रा या संख्या तो निश्चय करने के अर्थ में। उदाहरण देखिए, यावत अमत्रम। ठीक है, ये अमत्रम शब्द है। यावत अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। तो जितने पात्र हैं उतने ब्राह्मणों को तुम बुलाओ। तो अमत्रम, अमत्रम का व्युत्पत्ति यहाँ अर्थ दे रखा है अमति भुंक्ते अन्नम अत्र। तो जिसमें अन्नम भुंक्ते, यहाँ तक तो ठीक है। यह आगे अमति लगा दिया है। तो अम का यहाँ अम भोजने आधारे अंतरण। तो अर्थ है पात्रम भोजन स्थानम भोजन पात्रम। तो अमत्रम का अर्थ भोजनम भोजन स्थानम भोजन पात्रम है। लेकिन अमति जो लगा है, अमति का अर्थ है दुर्मनाः, दुष्ट, दुष्चरित्र। बड़ा विचित्र है। तो देखने यहाँ भुंगते की बजाय भुगते भी है। अमति भुगते अन्नम अत्र, खाया था। तो हो सकता है ये प्रायश्चित्त के लिए भी प्रयोग होता हो। जिस पात्र में प्रायश्चित्त करते हैं तो अमति लगाया है। तो क्यों लगाया है ये आगे विद्वान ही बता सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? यावत अमत्रम ब्राह्मणान यावन्ति पात्राणि। तो अमत्रम का मतलब पात्रम। तो यावत पात्रम तो माने यावन्ति पात्राणि संभवन्ति पंच षड्वा। तो ये पंच षड करके इन्होंने बताया कि निर्धारणम हो गया, निश्चित। जो इयत्ता भगवान ने यहाँ जो कहा था इयत्ता परिच्छेद, तो उसकी इयत्ता कितनी है? संख्या। तो संख्या का परिच्छेद कर दिया कि 5 हैं, 6 हैं, निश्चित आप बताइए। और उसके अनुसार तावतः ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। ठीक है, तो ये इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा।
और तो विग्रह वाक्य में यावत और तावत दोनों आते हैं, लेकिन समास में यावत लिखा जाता है लेकिन तावत का अर्थ उसमें समझा जाता है। तो जब लिखा है यावत अमत्रम, तो उसका मतलब अंदर ही है कि यावत जितने पात्र उतने। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर समास में यावत अव्यय है, तो लेकिन ये नित्य समास है, तो इसका जो लौकिक विग्रह है उसमें जो ये यावंती शब्द लगाया गया है ये अव्यय नहीं है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि इसकी विभक्ति है, पात्राणी के साथ इसको बहुवचन किया गया है। तो ये जो है ये तद्धित वतुप प्रत्यय है। तो सूत्र है यत् तत् एतेभ्यः परिमाणे वतुप 5 to 39। इससे ये तद्धित प्रत्यय है वतुप, उसका प्रयोग करके यावत यावत और तावत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ आया अवधारण। अवधारण इति किम, क्यों यहाँ सूत्र में अवधारण शब्द विशेष रूप से कहा गया है? तो यावत दत्तम तावत भुक्तम, अर्थात जितना दिया गया उतना खाया। न अवधारयामि कियद मया भुक्तम इति, अर्थात मुझे निश्चित नहीं है कि मैंने कितना खाया। ठीक है, माने कियद दत्तम, क्योंकि अगर यही पता होता कि कितना दिया गया वो भी नहीं पता, तो कियद भुक्तम वा ये भी नहीं पता, न अवधारयति इत्यर्थः। तो जब ऐसी स्थिति है तो ये समास नहीं हो सकता। इसी प्रकार यावत कार्शापणम, ये समास है। यावत कार्शापणम फलम क्रीणाति, और तो इसका बना यावंती कार्शापणानि, तो तावंती फलानि क्रीणाति। जितने कार्शापण सिक्के हैं उतने फल खरीदता है। ठीक है, तो आज ये लिखाई में थोड़ी खराबी हो गई क्योंकि ज़रा ये उंगली पे चोट लग गई है, क्षमा करना। इति सर्वम शिवम प्रणाम।